आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कड़वे लेकिन बिल्कुल सच्चे तथ्यों का सामना करने जा रहे हैं जिसे मनुष्य अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के शोर में पूरी तरह से भुला देता है। हम सब इस जीवन में पागलों की तरह दौड़ रहे हैं ना, संपत्तियां जोड़ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और बस अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हमने कभी एक पल के लिए भी रुककर ये सोचा है कि जिस नींव पर हम अपना ये पूरा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं वो असल में कितनी अस्थायी है? आज का ये विश्लेषण हमारी उन तमाम पुरानी मान्यताओं को अंदर तक झकझोरने वाला है। हम ये समझने जा रहे हैं कि जिसे हम अपना जीवन, अपना शरीर और अपनी संपत्ति मानकर बैठे हैं, वो वास्तविकता में है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। ये जो सांस मनुष्य अभी इसी वक्त भीतर खींच रहा है ना, वो असल में उसके वश में है ही नहीं। वो तो बस एक उधार है, एक लोन की तरह, जिसे अगले ही पल हमें प्रकृति को वापस लौटाना ही होता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जरा सोचिए, जब मृत्यु की शैया पर लेटने का समय आता है और चारों ओर एकदम सन्नाटा होता है, तो कहा जाता है कि जब काल का दूत हमारी जिंदगी भर की तथाकथित उपलब्धियों की फाइल खोलता है, तो उसमें किसी बैंक बैलेंस या किसी बहुत बड़ी हवेली का कोई जिक्र नहीं होता। यमराज का जो अंतिम पैमाना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि मनुष्य ने वास्तव में जीवन को जिया कितना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा रूपक मानव स्वभाव का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही शानदार चित्रण करता है। हम सब अक्सर उस अंधे मुसाफिर की तरह ही तो व्यवहार करते हैं जो एक अस्थायी सराय में रात बिताने रुकता है। लेकिन होता क्या है, वो उस सराय की दीवारों को ही अपना असली घर समझ बैठता है और उन पर रंग रोगन करने में अपनी पूरी उम्र निकाल देता है। मनुष्य पूरी तरह से ये भूल जाता है कि ये तो बस एक रात का पड़ाव है और सुबह होते ही अपनी गठरी बांधकर यहाँ से निकलना बिल्कुल अनिवार्य है। हम इस संसार रूपी मायावी मेले में इस कदर खो जाते हैं कि अपने असली घर लौटने की सुध-बुध ही गवा बैठते हैं। इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आइए एक और बहुत ही सुंदर और जीवंत दृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही आलीशान और आरामदायक ट्रेन में सफ़र चल रहा है। ट्रेन की सीटें एकदम मखमली हैं। खिड़की से बाहर मनमोहक पहाड़ और नदियां दिख रही हैं और हाथ में कॉफ़ी का एक गर्मा-गर्म कप है। अब ये सफ़र इतना सुहावना है कि कोई भी मुसाफिर इन नज़ारों में पूरी तरह मगन हो जाएगा, है ना? बस इसी सुख सुविधा में डूबकर ये बुनियादी बात मस्तिष्क से पूरी तरह निकल जाती है कि भाई, ये तो सिर्फ एक सफ़र है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे ये ट्रेन ही हमारा अंतिम ठिकाना है, यही हमारा पूरा साम्राज्य है। लेकिन तभी अचानक बहुत जोर से ब्रेक लगते हैं। अगला स्टेशन आ जाता है और काल रूपी टीटीई का भारी हाथ कंधे पर पड़ता है। साहब, आपका गंतव्य आ गया, उतरिए। ये उस अचूक, निश्चितता और परम सत्य का प्रतीक है जहां हमारी सभी सांसारिक आसक्तियों पर अचानक से, बिना किसी चेतावनी के, विराम लग जाता है। ये शब्द सीधे तौर पर घोषणा करता है कि यात्रा अब समाप्त हो गई है। काल कोई दलील नहीं सुनता, नियम पूरी तरह से अटल है। अगर यात्रा समाप्त हो गई तो उतरना ही होगा। और बस यहीं पर मानव मोह की मूर्खता अपने सबसे हास्यास्पद रूप में सामने आती है। जरा सोचिए, जब उतरने का समय आता है तो मनुष्य कैसे गिड़गिड़ाने लगता है। कोई कहता है कि अरे अभी तो मैंने इस सीट पर अपना तकिया लगाया था, किसी को अपनी कॉफी खत्म करनी होती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, कुछ लोग तो इस बात पर अफसोस करते हैं कि अरे यार, अभी तो मुझे उस खिड़की वाले यात्री को नीचा दिखाना बाकी था। सुनने में ये थोड़ा व्यंग्यात्मक जरूर लग सकता है, लेकिन सच यही है। ये मनुष्य के उस स्वभाव को उजागर करता है जहां हम अपने सफर के बिल्कुल अंतिम क्षणों तक छोटी छोटी रंजिशों और अहंकार में उलझे ही रहते हैं। चलिए अब इस उथल पुथल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सत्य के एक और शांत पहलू को देखते हैं। जिस शरीर को मनुष्य जीवन भर तरह तरह के प्रसाधनों से संवारता है, उसे रगड़ रगड़ कर चमकाता है, वो वास्तव में उसका अपना है ही नहीं। ये तो केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंचतत्वों से लिया गया एक लोन यानी ऋण है। जिस क्षण हमारी श्वास रुकती है, ये सब कुछ अपने मूल में लौट जाता है। मिट्टी मिट्टी को पुकारती है, अग्नि अग्नि में और हवा हवा में विलीन हो जाती है। तो सच मानिए, इस शरीर पर स्वामित्व का दावा करना मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। अब इन दो बहुत ही अलग दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं। एक तरफ तो है अहंकार का भारी भरकम बोझ, जहां इंसान दिन भर मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा अपमान का राग अलापता रहता है। और दूसरी तरफ है बिल्कुल शुद्ध मुक्ति, यानी ये समझ कि हम इस धरा पर एक होटल के कमरे में रहने आए अतिथि मात्र हैं।
और भाई होटल कितना भी भव्य क्यों ना हो, चेकआउट का समय तो निश्चित होता है ना। जब ये यात्री भाव मनुष्य के भीतर जागता है तो एक चमत्कार सा होता है। अपमान की जो आग हमें अंदर ही अंदर जलाती है वो एकदम ठंडी हो जाती है। अहंकार का पहाड़ पिघल कर करुणा की नदी बन जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो मुसाफिर है उसे रास्ते के पत्थरों से भला क्या शिकायत हो सकती है। इस पूरी चर्चा का जो गहरा दार्शनिक आधार है वो इस प्राचीन ज्ञान में छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता का ये अद्भुत श्लोक कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये बोध हमारे पूरे दृष्टिकोण को ही बदल कर रख देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मृत्यु की हमारी परिभाषा ही शुरू से गलत रही है। मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये तो पूर्णता है। जिसे हम मृत्यु समझकर विलाप करते हैं, रोते धोते हैं, वो वास्तव में केवल एक पोशाक का बदलना भर है। जैसे किसी सफ़र में रात को होटल में रुकने के बाद सुबह हम पुराने कपड़े बदलकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र, तो फिर खोने का डर ही कैसा। अब अगर हम जीवन को थोड़ा और दूर से देखें, एक जरा बड़े और विस्तृत नजरिए से, तो ये सत्य और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। अक्सर मनुष्य छोटी छोटी बातों पर विचलित रहता है कि अरे किसी के पास अधिक धन क्यों है, या किसी का पद इतना बड़ा क्यों है। लेकिन अंत में एक ऐसी समानता आती है जहां हर भेद, हर अंतर मिट जाता है। जब जीवन की शतरंज का खेल समाप्त होता है ना, तो राजा और प्यादा दोनों एक ही लकड़ी के बक्से में रखे जाते हैं। शमशान की राख में ये पहचानना बिल्कुल असंभव है कि कौन सम्राट था और कौन भिखारी। जब अंत में सबको एक ही मिट्टी का हिस्सा बनना है, तो फिर आपस के ये टकराव कितने निरर्थक साबित होते हैं। चलिए अब एक बहुत ही गहरी मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। जरा अपनी आंखें मूंदने की कल्पना करें और सोचें कि भौतिक शरीर वहां पड़ा हुआ है, आसपास कुछ लोग विलाप कर रहे हैं और कुछ उसी वक्त उस छोड़ी हुई संपत्ति का हिसाब लगाने में व्यस्त है। अगर इस पूरे दृश्य को ऊपर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एहसास जन्म लेता है। ये बोध होता है कि अरे वो देह तो मैं था ही नहीं, मैं तो वो चैतन्य प्रकाश था जो उस मिट्टी के दिए के भीतर जल रहा था। उस ऊंचाई से ये कारें, बैंक बैलेंस और तमाम झगड़े सिर्फ परछाइयों जैसे बौने और खोखले लगते हैं। तब जाकर समझ में आता है कि असली धन केवल वो शांति थी जो हमने दूसरों को बांटी, और वो प्रेम था जिसे हमने अपने हृदय में संजोया। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आती है एक कहानी से, अमीर आदमी और हिमालय के साधु की कहानी। ये धन, चिंता और शांति की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। अब इस कहानी को देखते हैं जहां एक अमीर व्यक्ति ने रातों की नींद खोने के बाद असीम शांति में रहने वाले एक महात्मा से पूछा कि इतनी ख्याति के बावजूद उनके पास कोई महल या कुटिया क्यों नहीं है। अमीर व्यक्ति खुद इस बात पर हंसता है कि वो तो पहाड़ों में केवल एक यात्री है, और भाई कोई यात्री अपनी पीठ पर महल लाद कर थोड़े ही चलता है, उसका महल तो उसके नगर में है। वो खुद को केवल पहाड़ों में एक यात्री मान रहा था। लेकिन साधु का दृष्टिकोण बिल्कुल ब्रह्मांडीय था। साधु पूरे भौतिक संसार को ही एक अस्थायी यात्रा मानता है। इस पर महात्मा जी ने बड़ी ही कोमलता और मधुरता से उस अमीर व्यक्ति को जो जवाब दिया वो कुछ ऐसा था, वत्स, बस यही मेरा भी उत्तर है, मैं भी तो यहाँ केवल एक यात्री ही हूँ। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने उस व्यक्ति के ज्ञान के चक्षु खोल दिए। ये समझा दिया कि चाहे हम एक भव्य महल में रह रहे हों या एक साधारण कुटिया में, मनुष्य हमेशा ट्रांजिट यानी पड़ाव पर ही होता है। हमारा स्थायी घर यहाँ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है और कैसे हम इस जागरूकता को अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहाँ जीवन के 3 महत्वपूर्ण कालखंडों को समझाया गया है। जो अतीत है वो बिल्कुल राख के समान है। पुरानी बातों को याद करना मुर्दों को कब्र से निकालने जैसा है। जो भविष्य है वो धुएं की तरह है। जो चीज़ अभी हुई ही नहीं उसका डर पालना सिर्फ और सिर्फ मानसिक गुलामी है। और जो वर्तमान है केवल वही एक प्रवाह है, वही अमृत है। इस क्षण की श्वास ही सत्य है जिसे हमें पूरी तरह से प्रेम और करुणा से भरना चाहिए। और इन सबसे ऊपर है ये चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, साक्षी भाव। इसका सीधा सा अर्थ है इस पूरे संसार को एक भव्य नाटक की तरह देखना। मंच पर अपनी जो भी भूमिका है उससे पूरी शिद्दत और पूरी ऊर्जा के साथ निभानी है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है कि ये सिर्फ एक मंच है और पर्दा किसी भी क्षण गिर सकता है।
जो मनुष्य इस तरह से रोज मंच से उतरना सीख जाता है ना, वो असल में अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर एक तरह से अमर हो जाता है। तो अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। क्या मनुष्य एक अस्थायी यात्री की तरह इस जीवन की यात्रा के सुंदर नज़ारों का हर एक पल का आनंद ले रहा है, या फिर अज्ञानतावश इस ट्रेन के डिब्बों पर अपना कब्जा या स्वामित्व जताने में अपनी पूरी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है? देखिए, असली आनंद झोली भरने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि जब हमारा स्टेशन आए तो हृदय पर कोई बोझ ना हो। आज जब ये विश्लेषण समाप्त हो, तो आइए हम सब जरा खिड़की के बाहर देखें, उस उड़ती हुई चिड़िया को, उस पेड़ को, और खुद अपनी धड़कन को महसूस करें। आइए मुस्कुराएं, क्योंकि जीवन सच में खूबसूरत सैर है। इसे रोते हुए नहीं, बल्कि नाचते हुए गुजारना है, क्योंकि इस यात्रा पर स्वामित्व जताना केवल और केवल एक भ्रम है। ज्ञान से भरी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।